हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड। तो गैस जो है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। गैस में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गैस का थर्मल एनर्जी बोले या काइनेटिक एनर्जी बोले तो थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी गैस का बहुत ज़्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर गैस का ज़्यादा है, टूल्स है रेंडमली मूव कर रहा है, ये रेंडमली मूव कर रहा है और ये जो है एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है। और यहाँ पे जो कोलिजन होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम देखे हैं, जो इसमें जो कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन होता है और इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली कोलाइड करते रहता है एक दूसरे से, फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है। और कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स जो है ये मॉलिक्यूल्स अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, इसका अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है और इसका वेलोसिटी भी चेंज होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट कोलिजन होते रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये मॉलिक्यूल्स इससे टकरा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकरा रहा है, ये आपस में भी टकरा रहा है और ये वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहा है। जो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है ये अपने से भी टकरा रहा है और वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहा है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस चेंजेस देयर स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ स्पीड होता है और हर मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होता है, कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है, इसका स्पीड चेंज करते रहता है और इसका स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं होता है। गैसियस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मॉलिक्यूलर स्पीड तीन तरह का होता है। पहला होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, पहला क्या कौन सा स्पीड होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरा होता है एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल स्पीड। दूसरा होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और थर्ड होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये चीज़ डिटेल से देखने से पहले हम समझते हैं जो ये स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। तो एज्यूम क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, इसका स्पीड हम क्या मान रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। इस मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड को क्या मान रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड। इस मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। हम अपने से मान रहे हैं जिसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। इस मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। और इसका क्या है, इसका 3 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ स्पीड है। तो इसको क्या बोलते हैं, हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ स्पीड है। तो अगर हम बोले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड समझते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका भी मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी 3 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी 3 मीटर पर सेकेंड है, बाकी सबका स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास कौन सा स्पीड है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब द स्पीड विच इज पोजेस्ड विद द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एट स्पीड क्या, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या, स्पीड जो कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगा उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको समझ में आया। दूसरा होता है एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है जो ये स्पीड है, क्या है, ये स्पीड है। तो ये जो स्पीड है इसका एवरेज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स है सबका स्पीड को ऐड कर लिए और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिए तो एवरेज निकल गया। तो एक एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड भी आपको समझ में आ गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है सबका स्पीड को ऐड कर देते हैं। जैसे एवरेज स्पीड को समझते हैं, जो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड को समझते हैं। तो ये गैस
का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है इसको v1 मान रहे हैं, इसका वेलोसिटी को v2 मान रहे हैं, और इसका वेलोसिटी को क्या मान रहे हैं, v3। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं जो वेलोसिटी ऑफ हर मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी है। तो जो v1 वेलोसिटी वाला कितना मॉलिक्यूल्स है, n1 मॉलिक्यूल्स है। v1 वेलोसिटी वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये कितना है, n1 है। v2 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स कितना है, v2 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल कितना है, v2 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स n2 है। कितना है, n2। v3 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स कितना है, n3 है। तो अगर हमको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। और ये क्या हो गया, मेरा एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड भी हमको समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड क्या है। थर्ड स्पीड, तीसरा स्पीड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, इसका v1 वेलोसिटी, इसका v2 वेलोसिटी, इसका v3 वेलोसिटी, और सबका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो अब देखते हैं ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। तो RMS वेलोसिटी, VRMS। तो VRMS को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, जो वेलोसिटी है उसको हम स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। तो जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर किए, उसके बाद क्या किए, उसका एवरेज निकाल दिए। मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या वेलोसिटी है, v1। तो n स्क्वायर प्लस n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर n3 v3 स्क्वायर कर दिए, उसके बाद उसका एवरेज निकाल दिए। तो कितना मॉलिक्यूल है जिसके पास v1 स्क्वायर वेलोसिटी है, तो n1 मॉलिक्यूल्स है जिसके पास कैसा वेलोसिटी है, v1 स्क्वायर वेलोसिटी। n2 मॉलिक्यूल के पास कैसा वेलोसिटी है, v2 स्क्वायर वेलोसिटी। n3 मॉलिक्यूल के पास कैसा वेलोसिटी है, v3 स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3, ये इसका क्या हो गया, एवरेज आ गया। पहले वेलोसिटी को स्क्वायर करना है, उसके बाद एवरेज निकालना है, उसके बाद हमको रूट लगा देना है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होता है। तो तीन तरह का वेलोसिटी होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और थर्ड जो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको ये तो हम समझा दिए, लेकिन इसका अगर न्यूमेरिकल अगर आएगा, ये तो हम समझा दिए, अब इसको हम लिखते हैं, डिफिनेशन वगैरह लिखते हैं, हर एक करके डिटेल से देखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसका अगर डिफिनेशन लिखें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है, इसका अगर डिफिनेशन लिखें, इसको VMP से हम डिनोट कर रहे हैं, VMP लिख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल के लिए, स्पीड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ gaseous molecules at particular temperature, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर इसका फॉर्मूला लिखे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, तो √2RT/m, क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, √2RT/m। और आइडियल गैस इक्वेशन से PV =
एन आर टी, ये होता है पी वी इजकल टू एन आर टी। अगर 1 मोल गैस है तो पी वी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर टी। तो अब आर टी की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, पी वी। तो क्या हो गया फार्मूला, 2 PV/m। एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा, एम बाय वी को लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम को लिखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी लिख सकते हैं, तो √2P/D, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो 3 फार्मूला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, 3 फार्मूला है। एक फार्मूला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो कभी कभी ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन रह सकता है, जे रूट मीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज, सेकेंड देखते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द अर्थमेटिक mean of the speeds of different molecules of the gas at given temperature. If N1 molecules have a speed V1 and 2 molecules have a speed V2 and 3 molecules have a speed V3 and so on. एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा इसको लिखते हैं वी एवरेज, ये NV1 प्लस NV2 N2V2 प्लस N3V3 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये N एंड ये सो ऑन। का जो फॉर्मूला, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है √8RT/πm, ये इसका फॉर्मूला होता है वी एवरेज का। इसको हम RT सेम चीज कर सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, A√8PV/πm, इसको और लिख सकते हैं √8P/D। इसको लिख सकते हैं। तो वी एवरेज का ये फॉर्मूला हुआ। थर्ड देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसका अगर लिखें डिफिनेशन, ये VRMS है, इट इज द स्क्वायर of the arithmetic mean of squares of speeds of different molecules of gas। तो VRMS इक्वल टू N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर
और इसका अंडर रूट, इसका पहले मीन निकाल लेते हैं, तो इसको n1 प्लस n2 प्लस n3 से डिवाइड कर दिए और इसका अंडर रूट कर दिए, तो ये क्या हो गया VRMS। अगर इसका फॉर्मूला लिखे VRMS का, तो VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3 RT बाय M, अंडर रूट 3 RT बाई M। इसको और लिख सकते हैं अंडर रूट 3 PV बाय M। इसको और हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 P बाय D। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अगर हम बोले रेशियो लिखें VRMS इज टू V एवरेज इज टू V मोस्ट प्रोबेबल, तो इसका अगर रेशियो लिखें तो क्या होगा, अंडर रूट थ्री 8 बाई पाई उसके बाद अंडर रूट 2। तो अगर इसका रेशियो निकालें तो इसका रेशियो निकालते हैं, ये आता है 1, ये आता है 0.921, 0.8165। तो ये रेशियो है रूट मीन स्क्वायर। तो इसको याद कर सकते हैं RAM। अगर आपको ऑर्डर अरेंज करने दे तो ये जो ऑर्डर होगा क्या, इसका ऑर्डर होगा RMS, उसके बाद V एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। इस पे भी, इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन रहता है, आपको ग्राफ प्लॉट करके दे दिया जाएगा और पूछेगा ये कौन सा ग्राफ जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बता रहा है। तो ये इसी बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक सिमेट्रिक ग्राफ था। सिमेट्रिक ग्राफ होने के वजह से जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी V एवरेज, और इसको प्लॉट करने दे दिया जाए, ये बताइए कौन सा स्पीड यहाँ पे जो पीक जो है, पीक ग्राफ का जो पीक है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताता है, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास मॉलिक्यूल्स का कौन सा स्पीड है मैक्सिमम, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसके बाद ये एवरेज वेलोसिटी। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, V एवरेज, ये VRMS। तो ये VRMS का ग्राफ है।